सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 धरती से सागर तक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग जिस वायुमंडल में जी रहे हैं, हम लोगों को जीने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है ना? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे जीने के लिए। तो ऐसे ही आज हम लोग एक पाठ पढ़ेंगे जिसमें पृथ्वी पर हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के बारे में हमको बताया गया है इस पाठ में। और जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे जो तत्व मौजूद है हमारे आसपास वायुमंडल को समझने के लिए। तो आवश्यक तत्व क्या क्या होता है? वायु, अग्नि, जल, आकाश और ये पृथ्वी, ये सब क्या है? हमारे जीने के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो इसी के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हर इतवार की तरह आज भी अंशु अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे सैर करने आया था। इतवार मतलब आप लोग जानते ही हैं, रविवार को इतवार कहा जाता है। तो अंशु कहाँ गया था? अपने दादाजी के साथ समुद्र के किनारे। समुद्र की लहरें जब किनारे को छूकर वापस लौटती तो पीछे छोड़ जाती थी ढेर सारे शंख और सीपियाँ, जिन्हें इकट्ठा करना अंशु को बहुत अच्छा लगता था। जो आप लोग भी कभी समुद्र में गए होंगे तो देखे होंगे, जब समुद्र की लहरें आती हैं और वो जब वापस लौट के जाते रहती हैं तब क्या होता है, बहुत सारे शंख की जो सीपियाँ होती हैं वो क्या करते हैं, छोड़ के जाते हैं समुद्र की लहरें। उसने शंख और सीपियों का ढेर सा खजाना इकट्ठा कर लिया था। दादाजी दूर बैठे अंशु की यह भागदौड़ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अंशु वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा तो उन्होंने उठते हुए उसे आवाज़ दी, अंशु, अंशु बेटा, चलो, बहुत देर हो रही है। अंशु का मन अभी घर लौटने का नहीं था, इसलिए वह अनमना सा दादाजी के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। अनमना सा मतलब उसका मन अभी जाने को नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या किया, दादाजी के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। दादाजी ने ध्यान बांटने के लिए बातचीत शुरू की। अब दादाजी जो हैं उनको पता था कि इसका मन अभी नहीं जाने का है, तो इस कारण उन्होंने क्या किया, उसका ध्यान बंटवाने के लिए इधर उधर का बातचीत वो जो है करने लग गए उसके साथ। अंशु, यदि हमारा घर समुद्र के किनारे होता तो, अंशु ने चहकते हुए कहा। दादाजी, फिर तो मैं इतवार को पूरा दिन वहीं पर खेलता रहता। ऐसा क्यों? दादाजी ने पूछा। मुझे समुद्र के किनारे रहना और लहरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर बात बदलते हुए अंशु ने पूछा, अच्छा मान लीजिए दादाजी, अगर सब जगह समुद्र ही समुद्र होते तो ना हम होते ना तुम होते। वह क्यों? जीवन के लिए 5 तत्व ज़रूरी होते हैं। वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व जो हैं हमारे जीने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर इनमें से एक भी तत्व का अभाव हो, अभाव मतलब कमी, अगर कमी हो तो जीवन संभव नहीं। अंशु को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। उसे सोच में डूबा देखकर दादाजी ने बात आगे बढ़ाई। क्या तुम्हें पता है अंशु, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, जिनका नाम है बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण और हमारी पृथ्वी। बिल्कुल ठीक। इनमें से बुध सूर्य के सबसे निकट और वरुण सबसे दूर है। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका कारण है
कि यहाँ पांचों तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पांचों तत्व पाए जाते हैं? वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा। तभी गाड़ी झटके से के साथ रुकी। घर आ चुका था। माँ बरामदे में खड़ी इंतज़ार कर रही थी, माने प्रतीक्षा कर रही थी। इंतज़ार का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा। अंशु को देखते ही माँ मुस्कुराते हुए बोली, क्या बातें चल रही हैं दादा और पोते के बीच? माँ, दादाजी ने हमें धरती के बारे में बता रहे थे। अंशु ने कहा। केवल धरती के बारे में, उससे ऊपर नहीं? माँ ने पूछा। ऊपर क्या आकाश के बारे में? अंशु ने पूछा। नहीं, आकाश और धरती के बीच भी कुछ है अंशु, माँ ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अगर वह ना होता तो हम सांस कैसे लेते? दादाजी ने मानो पहेली बुझाई। अंशु कभी माँ की ओर तो कभी दादाजी की ओर देख रहा था। फिर बोला, मैं समझ गया, आप वायुमंडल की बातें कर रहे हैं ना दादाजी? हाँ, जो धरती के ऊपर ऐसे फैला है जैसे पलंग पर कंबल फैला हो। दादाजी समझाते हुए बोले, जानते हो, वायुमंडल की ऊपरी परत में एक खास गैस पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। जी हाँ, मुझे मालूम है, वह है ओजोन की परत। तो ये जो ओजोन की परत है, ये क्या है? हानिकारक किरणें हैं, जिससे हमको क्या करती है? सूर्य की किरणें जो है हमारी रक्षा करती है। आजकल बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से उसमें छेद हो गया है, अंशु ने कहा। बाहर तो आज बड़ी गर्मी है, बिल्कुल भी हवा नहीं है, ऊपर से धूप भी तेज है। माँ ने कहते हुए खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। गर्मी होती ही क्यों है? हमेशा सर्दी रहे तो कितना अच्छा हो, अंशु ने कहा। दादाजी बोले, तुम तो जानते हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस कारण हमेशा हमारी पृथ्वी पर एक मौसम नहीं रहता है। हमेशा हर 3 या 4 महीने के अंतराल में मौसम बदलते रहता है। और किसी भी जगह का मौसम 3 बातों पर निर्भर करता है, माँ ने समझाते हुए कहा। कौन सी 3 बातें माँ? एक तो है सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुँचने का ढंग, दूसरा है समुद्र से दूरी और समुद्र तल से भूमि की ऊंचाई। वह कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, अंशु ने कहा। मैं बताती हूँ। जहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती हैं। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहाँ वायुमंडल में फैल जाने के कारण गर्मी कम हो जाती है, माँ ने अंशु को समझाया। ठीक इसी तरह धरती का जो भाग समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ का मौसम ठंडा होता है। दादाजी ने माँ की बात पूरी की। दादाजी, बादल कहाँ से आते हैं? अंशु ने सवाल किया। सवाल मतलब प्रश्न पूछा। तुमने कभी अपनी माँ को चाय बनाते हुए देखा है? जी दादाजी, देखा है, लेकिन इसका इससे क्या संबंध है? संबंध है। देखो, तुमने देखा होगा जब पानी उबलने लगता है तो उसमें से भाप उठने लगती है, अर्थात पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। जी हाँ, यह तो देखा है। बस इसी तरह सूर्य की गर्मी से सागर, नदियों और झीलों का पानी भी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। ऊपर जाकर यही भाप ठंडी होकर बादल बन जाती है, जो वर्षा के रूप में ज़मीन पर बरसने लगती है। इससे पहले कि अंशु कोई अगला सवाल करता, पापा आ गए और उन्होंने कहा, तुम लोग पिताजी को यूं ही परेशान करते रहोगे या
अब कुछ देर आराम भी करने दोगे। इस बार की छुट्टियों में मैं तुम लोगों को अंडमान निकोबार ले जाऊंगा। पापा की बात सुनते ही अंशु खुशी से उछल पड़ा और उस दिन के सपनों में खो गया जब उन्हें सागर पार करके अंडमान जाना था। इस कहानी को किसने लिखा है? विनीता सिंघल जी ने लिखा है।